भारत बांग्लादेश के बीच होने वाले टेस्ट के लिए ग्रीन पार्क स्टेडियम तैयार है, लेकिन क्या सच में? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की माने तो ऐसा नहीं है। ग्रीन पार्क स्टेडियम इस टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। एक्सप्रेस के मुताबिक उत्तर प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने एक स्टैंड को खतरनाक करार दिया है। 27 तारीख शुक्रवार से शुरू होने वाले इस टेस्ट के लिए दोनों टीम्स कानपुर पहुंच चुकी हैं, लेकिन स्टेडियम की तैयारी पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। सरकारी ऑफिशियल्स का मानना है कि ये स्टैंड पूरी कैपेसिटी का लोड नहीं उठा पाएगा और ये गिर भी सकता है। इसे देखते हुए बालकनी सी स्टैंड के आधे से भी कम टिकट बेचे जाएंगे। यूपीसीए के सीईओ अंकित चटर्जी ने इस बारे में एक्सप्रेस से कहा, पीडब्ल्यूडी ने कुछ समस्याएं बताई हैं और हमने इस बात पर सहमति जताई है कि हम बालकनी सी के सारे टिकट्स नहीं बेचेंगे। हमें स्टैंड के सिर्फ 1700 टिकट्स बेचने के लिए कहा गया है। इसकी कुल क्षमता 4800 की है। अगले कुछ दिन तक रिपेयर का काम चलता रहेगा। पीडब्ल्यूडी के मुताबिक अगर स्टेडियम के इस हिस्से में ठीक ठाक संख्या में लोग इकट्ठा हो गए तो बड़ा रिस्क होगा। मंगलवार 24 सितंबर को कई इंजीनियर्स के समूह ने बालकनी सी स्टैंड में लगभग 6 घंटे का समय बिताया था। उन्होंने यूपीसीए को ये स्टैंड बंद करने की चेतावनी दी है। एक्सप्रेस से बात करते हुए एक पीडब्ल्यूडी इंजीनियर ने कहा, अगर ऋषभ पंत के छक्के पर लोग उछलने लगे तो ये स्टैंड 50 लोगों का वजन भी नहीं संभाल पाएगा। स्टेडियम के इस हिस्से को रिपेयर की बहुत जरूरत है। एक्सप्रेस के मुताबिक शाम 5 बजे काम खत्म करके मजदूर वापस गए तो पीडब्ल्यूडी और यूपीसीए दोनों के ऑफिशियल्स के बीच सहमति बनी कि ये स्टैंड अपनी पूरी क्षमता का लोड नहीं ले पाएगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम का मालिकाना हक यूपी सरकार के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास है। हाल के सालों में यहाँ ज्यादा मैच नहीं हुए हैं। यूपी को मिलने वाले ज्यादातर मैच अब लखनऊ के नए बने भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होते हैं। यूपीसीए का काम भी अब इसी नए स्टेडियम से होता है। चटर्जी ने इस बारे में कहा, ये स्टेडियम सीधे यूपीसीए के अंडर नहीं है और हमारे पास मैच से पहले इसे तैयार करने के लिए 40 दिन की विंडो होती है। हमने इस महत्वपूर्ण डब्ल्यूटीसी मैच के लिए इसे तैयार करने की पूरी कोशिशें की हैं। एक्सप्रेस के मुताबिक समस्या इतनी सी नहीं है। स्टैंड के साथ स्टेडियम की फ्लड लाइट्स में भी दिक्कत है। अगर नेचुरल लाइट खराब हुई तो समस्या हो जाएगी। पिछली बार जब भारत ग्रीन पार्क में खेला था तो मैच ड्रॉ करने में खराब लाइट का बड़ा रोल था। आखिरी विकेट के लिए रचन रविंद्र के साथ एजाज पटेल खेल रहे थे और खराब लाइट के चलते मैच वक्त से पहले रोकना पड़ा। इस टेस्ट को लगभग 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक फ्लड लाइट्स ठीक नहीं हुई हैं। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के एक अफसर ने इस पर कहा, वीआईपी पवेलियन के पास वाली फ्लड लाइट्स के 8 बल्ब सही से काम नहीं कर रही हैं। कानपुर में विजिबिलिटी की समस्या हमेशा से रही है, खासतौर से प्रदूषण के चलते। पिछली बार भारत खराब लाइट के चलते न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतते जीतते रह गया था और ये तब हुआ जब सारी फ्लड लाइट्स जल रही थी। उम्मीद है कि दोबारा वैसी शर्मिंदगी नहीं होगी। बता दें कि 2 टेस्ट की सीरीज में भारत अभी 1-0 से आगे है। इस सीरीज के बाद इन्हें 3 टेस्ट मैच की सीरीज में न्यूजीलैंड का सामना करना है। ये सीरीज भी भारत में ही खेली जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।